तेजस्वी यादव की ऐसी कौन सी योग्यता है? सिर्फ लालू यादव के बेटे हैं, इसके अलावा क्या उनकी योग्यता है? एनडीए के सभी घटक दल मोदी जी की विजन, मत और नीति के साथ हैं। अरे पप्पू यादव जी पुराने नौटंकीबाज हैं और ये इतिहास कोई उनका नया इतिहास नहीं रहा है। इंडिया अलायंस पूरे तरह से अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, माफियाओं का जमावड़ा है। बिहार में सुशासन की सरकार है, देश में मोदी की सरकार है, बक्से नहीं जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। केंद्र में एनडीए की सरकार बन चुकी है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ले चुके हैं, लेकिन जिसके बाद लगातार विपक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार हमला जारी है। ऐसे में एक बार तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक के पेज के माध्यम से बड़ा आरोप लगाया है और नरेंद्र मोदी पर परिवारवाद की बात कही है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है उसमें अब तेजस्वी यादव का कहना है कि नरेंद्र मोदी लगातार परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी न किसी के बेटे को, किसी न किसी के भतीजे को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। देखिए, अब तेजस्वी यादव अपना फ्रस्ट्रेशन, हताशा जिस रूप में व्यक्त करें, जनता ने उनको नकार दिया। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और देश की जनता ने मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर यह साबित कर दिया कि देश की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, मोदी जी की विज़न, मोदी जी की नीतियों पर भरोसा है। अब हताशा में ये लोग कुछ का दरअसल परिवारवादी, वंशवादी तो ये लोग हैं। बार बार हम लोग कहते हैं कि परिवारवाद, वंशवाद उसको बोलते हैं जब कोई पूरी की पूरी पार्टी किसी एक आदमी के पॉकेट में हो। आरजेडी पूरी की पूरी पार्टी इनके पॉकेट में है। तेजस्वी यादव की ऐसी कौन सी योग्यता है? सिर्फ लालू यादव के बेटे हैं, इसके अलावा क्या उनकी योग्यता है? क्या योगदान बिहार में है? लेकिन पूरी पार्टी पर कब्जा बनाए बैठे हैं। तो वह परिवारवाद की पार्टी है। किसी का बेटा अगर अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ के निकलता है तो वह परिवारवाद नहीं है। क्या वो कहना चाहते हैं कि किसी का कोई बाल बच्चा जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्या? कोई डॉक्टर का बेटा भी मेहनत करके डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो वह परिवारवाद नहीं करा, तो वह अपने दम पर, बलबूते पर आगे बढ़ता है, तो ये अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन पूरी की पूरी पार्टी, बीजेपी में देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी सपने में कभी सोचे थे क्या कि इस प्रधानमंत्री बनेंगे? वो दरी संघ कार्यालय में दरी बिछाया करते थे, संगठन मंत्री हुआ करते थे। एक अदना सा कार्यकर्ता, भाजपा का ये संस्कार है, कल्चर है कि प्रधानमंत्री पद पर भी बैठ सकता है। ये बहुत बड़ा फर्क है भाजपा और राजद में। ये फर्क उनको समझना पड़ेगा, खाली मुंह उठा के कुछ बोल देने से नहीं हो जाता। राजद के एक सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने कल एक सभा में कहा है कि एनडीए की सरकार जो है वो नहीं चलेगी और 8 से 10 महीने में वो सरकार गिर जाएगी। खैर, दिवा स्वप्न देखते रहें। एनडीए के सभी घटक दल मोदी जी की विजन, मत और नीति के साथ हैं और सब ने मिलकर तय किया कैसा मंत्रिमंडल बनेगा। अब देखिए, बिहार को जो मंत्रिमंडल मिला है, इस पर वो लोग कुछ का कुछ कमेंट कर रहे हैं। कभी कहते हैं झुंझुना मिला, कभी कुछ मिला, लेकिन इसको ये समझिए कि बिहार के लिए जो आवश्यक था वह सारा का सारा मंत्रिमंडल बिहार को मिला है। चाहे वो कपड़ा मंत्रालय हो, बिहार में टेक्सटाइल की अपार संभावना है। बिहार ने तो 2022 में टेक्सटाइल नीति भी लाया था। तसर सिल्क का उत्पादन दुनिया में सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, उसकी अपार संभावना है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आप बेगूसराय से पूर्णिया चले जाएँ, जम्मू चले जाएँ, पूरा जो इलाका है एक सर्किट बनाकर वहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा सकता है और सीधे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसकी अपार संभावना है। मोदी जी ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ, बड़ा सोच विचार कर और नीतीश कुमार जी से, चिराग पासवान जी से, मांझी जी से तालमेल बनाकर, सबसे चर्चा कर यह मंत्रालय बिहार को दिया है, जो कि बिहार के विकास, ज़मीनी विकास के लिए सही में आवश्यक है। विरोधी लोग, विपक्षी हैं, कुछ तो बोलेंगे, इसलिए हताशा में बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो क्या लगता है जिस तरह से बिहार के सांसदों को विभाग मिला है, उसमें बिहार में कितना विकास होगा, कितनी रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी? निश्चित रूप से बिहार मोदी जी के जहन में है, दिलो दिमाग में है। मोदी जी, बिहारी को मोदी जी बहुत प्यार करते हैं और तय मानिए कि जैसे हमारा संकल्प है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, इसी 5 साल में बिहार को भी हम विकसित बिहार बना करके दिखाएंगे। जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, गुजरात है, उसी श्रेणी में बिहार को लाकर खड़ा करना अब हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य रहा है। एक अंतिम सवाल ये है कि लगातार पप्पू यादव का मामला जो है 2 दिन से सुर्खियों में, रंगदारी को लेकर के। कल उन्होंने अपनी बातों को सामने रखते हुए कहा है कि मैं तो खुद प्रतिदिन 10 से 20 लाख रुपया लोगों के बीच बांटता हूं, तो मैं ऐसे रंगदारी कैसे मांग सकता हूं? तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? और कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार है और उसके बाद उन्होंने धरना अनशन देने की भी बात कही है। अरे पप्पू यादव जी पुराने नौटंकीबाज हैं और ये इतिहास कोई उनका नया इतिहास नहीं रहा है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड पुराना एक रिकॉर्ड रहा है और इंडिया अलायंस पूरे तरह से अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, माफियाओं का जमावड़ा है। पप्पू यादव उन्हीं में से एक हैं। क्यों उनको भय लग रहा है? अगर उन्होंने नहीं मांगा है तो कानून को अपना काम करने देना। कानून अपना काम करेगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर उन शामिल नहीं होंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा और शामिल होंगे तो तय मानिए
बिहार में सुशासन की सरकार है, देश में मोदी की सरकार है, बक्से नहीं जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप नहीं है तो आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है और नरेंद्र मोदी की निगाहें बिहार पर है और बिहार को विकास और विकसित बनाना उनका लक्ष्य है। इसको लेकर के ही पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। विपक्ष का काम है बोलना, लेकिन आगे आगे देखिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो विजन है उस विजन के अनुसार काम किया जाएगा और निश्चित रूप से बिहार को विकासशील बनाया जाएगा। गर्स न्यूज़ के लिए सहयोगी ज्ञानेंद्र ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।